वो मर गया, लेकिन उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उसकी मौत खामोशी से हुई। रुकिए, इस वीडियो को बंद करने से पहले आपकी नब्ज पल्स चेक कीजिए। क्या आपको पता है इस वक्त आपके बॉडी के अंदर एक इनविजिबल बॉम्ब टिक टिक कर रहा है? ये बॉम्ब कोई वायरस नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं है। ये बॉम्ब है आपकी सोशल इनहिबिशन, यानी लोगों के डर से अपनी बात को अंदर ही दबा लेना। आज फरवरी 2026 है। साइंस इतनी बढ़ चुकी है कि हम ब्रेन को रीड कर सकते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी दुनिया में 20 लोग यानी हर 5 में से एक इंसान टाइप डी पर्सनालिटी का शिकार है। और रिसर्च कहती है कि इन लोगों के हार्ट अटैक से मरने के चांसेस 2 से 3 गुना ज्यादा है उन लोगों से जो खुलकर बोलते हैं। अगले कुछ मिनट हम कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं सुनेंगे, हम आपके दिमाग का ऑपरेशन करेंगे। एंड बिना बेहोश किए, बिना चीड़-फाड़ किए इस वीडियो के इन तक आपको क्या मिलेगा? लाइफ एक्सटेंशन। आप अपनी उम्र में कम से कम 10 साल जोड़ पाएंगे। वेल्थ, क्योंकि जो बोलता है वही बेचता है। कैरियर ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, आपके रिश्ते जो घुटन से मर रहे हैं वो जिंदा हो जाएंगे अगर आप तैयार हैं अपने अंदर के उस डर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। तो फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे डालिए, क्योंकि आज हम आपके लाइफ की रीराइट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि आप क्या पेशेंट हैं। मेडिकल साइंस में हम इसे DS14 स्टल्स कहते हैं। चलिए इसे 8 साल के बच्चे की भाषा में समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी एक कुकर प्रेशर है। टाइप डी पर्सनालिटी का फार्मूला सिंपल है। फार्मूला निगेटिव सोच प्लस मुंह पे ताला बराबर ब्लास्ट, दैट मीन डिसीज। मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा, अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए इमरजेंसी अलर्ट है। सवाल पहला, निगेटिव अफेक्टिविटी। क्या आप अक्सर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, उदास रहते हैं, या आपको लगता है कि किस्मत हमेशा आपके खिलाफ है? दैट मीन्स कुकर गर्म हो रहा है। दूसरा सवाल, सोशल इनहिबिशंस। जब आप किसी पार्टी, मीटिंग में या नए लोगों के बीच होते हैं, क्या आपके दिमाग में हजारों बातें होती हैं लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती? क्या आपको लगता है अगर मैं कुछ बोलूं तो मैं बेवकूफ लगूंगा? कुकर की सीटी खराब है, भाप बाहर नहीं आ रहा है। सवाल तीसरा, क्या आप अपने गुस्सा और दुख अंदर ही पी जाते हैं ताकि दूसरे लोग बुरा ना मान जाएं? अगर आपने तीनों में हाँ कहा तो मुबारक हो। सरकास्टिकली आपके अंदर टाइप डी का साइलेंट किलर बैठा है, आपका प्रेशर कुकर रखने वाला है दोस्त। अब थोड़ा डीप साइंस में चलते हैं, लेकिन घबराइए मत। लोग कहते हैं अरे वो तो शर्मिला है, उसका नेचर है। गलत, ये नेचर नहीं, ये बायोलॉजिकल सुसाइड है। जब आप बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, तब आपके ब्रेन में क्या होता है? हमारे ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। जैसे ही आप चुप रहने का फैसला करते हैं, ये हाइपोथैलेमस एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर को एक मैसेज भेजता है, इमरजेंसी है, मालिक डेंजर में है। एंड आपकी बॉडी तुरंत कार्टिसोल रिलीज करती है। कार्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। वैसे तो ये अच्छा है, हमें सुबह जल्दी उठाता है, लेकिन टाइप डी वालों के खून में ये कार्टिसोल 24 आवर दौड़ता रहता है। साइंटिफिक रिसर्च जनवरी 2026 अपडेटेड हार्वर्ड एंड मायो क्लिनिक की लेटेस्ट स्टडी ने कंफर्म किया है कि जब कार्टिसोल खून में जरूरत से ज्यादा देर तक रहता है तो वो प्रो इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस बनाता है। समझाने के लिए सोचिए, कार्टिसोल एक तेजाब एसिड नहीं है, लेकिन वो आपकी नसों वेन्स के अंदर जंग रस्ट लगा देता है। जैसे लोहे में जंग लगता है, वैसे ही आपकी आर्टरी अंदर से खुरदुरी रफ हो जाती है और फिर वहां कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है। नतीजा ब्लॉकेज एंड एक दिन फिर धड़ाम हार्ट अटैक। इसलिए मैं क्वालिफाइड रजिस्टर्ड प्रोफेशनल आईसीयू नर्स होने के नाते कहता हूँ,
आपकी चुप्पी आपकी दिल को जंग लगा रही है। एंड हम समझ गए हैं कि ये खतरनाक है। और हम ऐसे बने क्यों? क्योंकि एक 30 साल का मर्द या औरत मीटिंग में हाथ उठाने से डरता है। इसका कल्प्रिट है आपका एमिगडाला, द फियर सेंटर। टाइप डी लोगों में सोशल इनहिबिशन एक्ट सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है। बचपन में शायद आपको किसी ने डांटा होगा जब आपने कुछ बोला या स्कूल में किसी ने मजाक उड़ाया। आपका एमिगडाला उस दिन एक रूल लिख लिया, चुप रहना बराबर सेफ रहना, बोलना बराबर खतरा। लेकिन 2026 में ये रूल अपडेटेड है। रिसर्च वर्ड यूज कर रहा हूँ, एंटीसिपेटरी एंजाइटी। टाइप डी इंसान इवेंट होने से पहले ही डर जाता है। एंड एग्जाम्पल, कल प्रेजेंटेशन है, नॉर्मल इंसान सुबह डरेगा। टाइप डी इंसान 4 दिन पहले से ही नींद खराब कर लेगा। वो दिमाग में 100 बार फेल हो चुका होता है। एंड एक्चुअल इवेंट से पहले इस चुप्पी की वजह से आप दुनिया से कट जाते हैं। लेटेस्ट डाटा 2025 यूनिवर्सिटी ऑफ टिलबर्ग की रिसर्च कहती है कि टाइप डी लोग कैंसर से भी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इमोशनल सपोर्ट मैनेज की हिम्मत नहीं होती है। वो अकेले रोते हैं और अकेलापन लोनलीनेस दिन में 15 सिगरेट पीना जितना खतरनाक होता है। सिर्फ हेल्थ नहीं, ये साइलेंट किलर आपकी जेब वॉलेट भी काट रहा है। कॉर्पोरेट साइकोलॉजी क्या कहती है? प्रमोशन उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। प्रमोशन उसको मिलता है जो विजिबल होता है। टाइप डी लोग इनविजिबल होते हैं। कैस स्टडी हाइपोथेटिकली बट रियलिस्टिक। 2 एम्प्लॉय हैं, रवि टाइप डी और विक्रम नॉन टाइप डी। रवि ने पूरी रिपोर्ट बनाई, रात भर जगा। विक्रम ने पूरी रिपोर्ट रवि से ली, मीटिंग में गया और कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट किया। बॉस ने किसकी तारीफ की? विक्रम की। रवि चुप रह गया, अंदर ही अंदर जल भुन गया। कार्टिसोल स्पाइक हुआ, रवि गरीब रह गया और बीमार भी हो गया। दोस्तों, सोशल इनहिबिशन आपके मेडियोकेयर बना देता है। आप जीनियस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंचती तो आप जीनियस की कोई वैल्यू नहीं है। ये चुप्पी आपको आपके बच्चों से दूर कर देती है, आपके पार्टनर से दूर कर देती है, क्योंकि लोग सोचते हैं आप घमंडी हैं, एरोगेंट है, जबकि हकीकत में आप बस डरे हुए हैं, स्केर्ड हैं। बहुत डरावनी बातें हो गया। अब खुशखबरी सुनिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की चेंज होने की शक्ति कहती है कि आप इस टाइप डी सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको 3 पावरफुल प्रोटोकॉल दे रहा हूं एंड इन्हें लिख लीजिए। प्रोटोकॉल 1, द वेगस नर्व रिसेट। फिजियोलॉजिकल, जब भी बोलने से डर लगे, दिमाग को नहीं बॉडी को हैक करो। टेक्निक्स, फिजियोलॉजिकल साइट, स्टंट होल्ड लैब अप्रूवेट। नाक से गहरी सांस लो, फिर थोड़ी देर और सांस खींचो, डबल इनहेल, फिर मुंह से धीरे धीरे हवा छोड़ो। ऐसा 3 बार करो। ये आपके वेगस नर्व को स्विच ऑन करता है और हार्ट रेट को स्लो करता है। आपका डर 30 सेकंड में गायब हो जाएगा। प्रोटोकॉल 2, माइक्रो एक्सपोजर, द स्माइल रूल्स। सीधा स्टेज पे मत चढ़ो। कल सड़क पर चलते हुए किसी अनजान आदमी से आंख मिलाओ और हल्का सा मुस्कुराओ, बस कुछ मत बोलो। ये आपके एमिगडाला को सिखाता है, देख मैंने आंख मिलाई और मैं मरा नहीं, मैं सेफ हूँ। धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ। नेक्स्ट, दुकानदार से पूछो, कैसे हो भैया? स्माइल विंस क्रिएट बिग कॉन्फिडेंस। प्रोटोकॉल 3, एक्सप्रेसिव राइटिंग, दिमाग का कचरा साफ। रोज रात को 10 मिनट के लिए एक डायरी लिखो। ग्रामर की चिंता मत करो, बस जो अंदर घुटन है उसे कागज पर उल्टी ओमिटिंग कर दो। रिसर्च जेम्स पेनेबेकर, टेक्सास यूनिवर्सिटी कहती है कि जो लोग अपने इमोशंस लिख देते हैं उनके ह्यूमन सिस्टम सेल्स टी सेल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दोस्तों, हमने कुछ मिनट साथ बिताए। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आईसीयू में लोग मरते हैं एंड एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड प्रोफेशनल होने के नाते मैं उनकी आंखों में देखा है, उन्हें मौत का डर नहीं होता, उन्हें रिग्रेट पछतावा होता है।
पछतावा इस बात की कि मैंने अपनी दिल की बात क्यों नहीं कही, मैंने वो जॉब क्यों नहीं मांगी, मैंने आई लव यू क्यों नहीं बोला। टाइप डी होना आपकी गलती नहीं थी, लेकिन आज के बाद टाइप डी बने रहना आपकी गलती होगी। आपकी आपकी आवाज में ताकत है, आपकी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है, आपका होना इस दुनिया में जरूरी है। अपने अंदर के उस 8 साल के बच्चे को गले लगाओ जो डर गया था, और उससे कहो अब हम नहीं डरेंगे। चुप्पी तोड़ो, जिंदा हो जाओ। अगर इस वीडियो ने आपकी दिल को छुआ है तो एक वादा करो, कमेंट बॉक्स में अभी लिखो आई चूज टू स्पीक। ये सिर्फ कमेंट नहीं, ये आपकी नई जिंदगी का पहला डिक्लेरेशन है। इस वीडियो को उस शर्मीले दोस्त के साथ शेयर डेफिनेटली करो जिसकी टैलेंट दुनिया नहीं देख पा रही है। मैं आपका हेल्थ पार्टनर, याद रखना जब तक आप बोलेंगे नहीं दुनिया आपको सुनेगी नहीं। थैंक यू।